हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी में न्यू सिलेबस के हिसाब से फोर्थ पेपर यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल बी का सेकेंड यूनिट करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये इसका पार्ट 1 है। तो रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी मार्केटिंग प्रोसेस का। ठीक है, प्रोडक्ट को बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है जिसके सराउंडिंग में सारा बैंकिंग सर्विसेज रिवॉल्व करते हैं। जो भी एड ऑन प्रोडक्ट होते हैं या जो उसकी वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं प्रोडक्ट की, वो जिससे कि उसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में बढ़ जाए। थियोडोर लेविट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट हैं वो हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि टैंजेबल और इनटैंजेबल गुड्स के चीज़ों के होते हैं, जिससे कि जो पोटेंशियल बायर है वो उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सके। जो कस्टमर है वो अगर उसको वो कोई वैल्यू डिराइव करता है उस प्रोडक्ट से, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है या उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसकी अगर नीड्स जो है फुलफिल हो रही हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस मिल जाती है। जो बैंक प्रोडक्ट है उसको बेसिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी जिसमें वो कैपेसिटी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कैपेसिटी हो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने की, उसके यूज़ के लिए, और साथ ही साथ जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो रिटर्न उसको प्रोवाइड करने की, तो उसे क्या बोलेंगे, बैंकिंग का एक प्रोडक्ट बोलेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है? देखिए, प्रोडक्ट की काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट से लेकर के इसके एंड स्टेज तक। क्या क्या? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ये 4 चीज़ें बताई गई हैं प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की स्टेजेस। प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ बैंकर क्या होता है? रिटेल बैंकिंग में सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी बैंक को अपने सेगमेंट्स को समझना होगा। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो मास एफ्लुएंट था, मास मार्केट थी, एच थे, अल्ट्रा एच थे, वो सब थे उसमें। तो उसी तरह से सेगमेंट समझना पड़ता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर करते हैं। जो कोर प्रोडक्ट होते हैं वो सेगमेंट्स की क्या डिमांड है उसके हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे क्लासीफाई होते हैं? 3 तरह से। पहला तो बैंकिंग में प्रोडक्ट होता है डिपॉजिट प्रोडक्ट, या बोलते हैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि जो डिपॉजिट है वो बैंक को वापस करना है तो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है। फिर होता है असेट प्रोडक्ट यानी रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स, जो असेट्स यानी लोन प्रोडक्ट्स हो गए। जो भी बैंक लोन देता है वो बैंक के लिए असेट है, बिकॉज वो बैंक वापस लेगा इसलिए, प्लस उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो वो उनके लिए अस्तियाँ यानी असेट हो गए। उसके अलावा अदर प्रोडक्ट सर्विसेज जिसमें कि लेटर ऑफ गारंटी वगैरह आते हैं, जिसमें कि आपके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सब अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हैं। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट या लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में क्या क्या होते हैं? डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है: सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या रहता है? करंट अकाउंट्स आते हैं। करंट अकाउंट्स में बेसिकली क्या होते हैं? बेसिक करंट अकाउंट्स विद चेकबुक रहते हैं। ऑगमेंटेड करंट अकाउंट क्या होते हैं? बेसिक करंट अकाउंट विद चेकबुक। वैल्यू एडिशन जैसे कि उसमें इंश्योरेंस कवर वगैरह दे देते हैं, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस का। अब तो कई लोन प्रोडक्ट्स में भी ये चलने लगा, इंश्योरेंस कवर देने लगे। साथ ही साथ रेमिटेंस या फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब के लिए कुछ कंसेशन रहते हैं, तो उनसे ऑगमेंटेड करंट अकाउंट्स में डिराइव में बोलते हैं। सेविंग अकाउंट्स क्या होता है? बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, इसमें चेकबुक और डेबिट कार्ड वगैरह रहता है। वैल्यू एडिशन में क्या आ गया? जैसे कि इंश्योरेंस कवर वगैरह कुछ दे दिया, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे दिया, जैसे PIS बोलते हैं, पर्सनल इंश्योरेंस एक्सीडेंट स्कीम बोलते हैं। स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी दे देते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ जैसे CCOD होता है उस तरीके से। कुछ अलग कंसेशन होते हैं, जैसे कुछ फ्री रेमिटेंसेज होते हैं, कुछ फ्री डेबिट कार्ड से आप कुछ फ्री ऑफ कोर्स विड्रॉल कर सकते हो, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट होते हैं जिसमें क्या क्या आता है? रिकरिंग डिपॉजिट आता है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब मंथली बेसिस पे कुछ डिपॉजिट कर सकते हो। टर्म डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रेलेवेंट पीरियड का रहेगा आपका। ठीक है, आप जो पेबल अमाउंट होगा उसको फ्लेक्सिबल कर दोगे। कभी मतलब ये नहीं है कि हर महीने 2-2 हज़ार देना है, कभी 1500, कभी 2500, कभी 1000, कभी 3000, इस तरह से फ्लेक्सिबल अमाउंट हो सकता है एज पर द कस्टमर जो भी रिक्वायरमेंट हो। तो ये सब एडिशनल बेनिफिट है जो आप ऑफर करके प्रोडक्ट को अपने अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? डिपॉजिट ऑफर क्या आता है? एक फिक्स पीरियड के लिए। ठीक है, जो इंटरेस्ट है उसमें ऑप्शन होता है कि चाहे मैच्योरिटी मंथली बेसिस पे ले लो आप, चाहे क्वार्टरली लो, चाहे हाफ ईयरली, चाहे ईयरली, और चाहे पूरा पीरियड खत्म होने पर इंटरेस्ट बीच में आप चाहे इसे MIS वगैरह ये बोलते हैं, मंथली इंटरेस्ट स्कीम वगैरह बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो री इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप, मतलब जो भी इंटरेस्ट अर्न करो उसको वापस इन्वेस्ट कर दो तो उसमें कंपाउंडिंग हो जाएगी। कॉम्बिनेशन टर्म डिपॉजिट क्या होता है? कॉम्बिनेशन टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को कंबाइन कर देना। ठीक है, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन कस्टमर की नीड के हिसाब से डिज़ाइन किया जा सकते हैं। जो पहला पार्ट रहेगा वो RD का रहेगा और सेकंड पार्ट रहेगा वो फिक्स डिपॉजिट का रहेगा। तो RD बेसिस पे आप पैसे जमा करते रहोगे और एक सर्टन अमाउंट के बाद वो फिक्स डिपॉजिट यानी FD में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट क्या होता है? ये तो बहुत आपको अच्छे से पता होगा।
BSBD अकाउंट यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इनको डिज़ाइन किया गया था जिसमें सर्टेन मिनिमम फैसिलिटीज़ दी गई थी, फ्री ऑफ चार्ज ट्रांजेक्शन्स दिए गए थे, जिससे कि जिससे कि इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प हो सके। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो नॉर्मल बैंकिंग सर्विस सभी को देता है, लेकिन इसमें किसी तरह की मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो ऑफर करता है BSBD अकाउंट्स वो क्या क्या रहते हैं? एक तो डिपॉजिट ऑफ कैश होता है ब्रांच लेवल पे, साथ ही साथ ATM या CDM यानी कैश डिस्पेंसर मशीन होती हैं उनमें हो सकता है, या कैश डिपॉजिट मशीन ही बोलते हैं। रिसिप्ट क्रेडिट ऑफ मनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू, डिपॉजिट कलेक्शन ऑफ चेक हो जाता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कहीं से पैसा आना है तो वो भी हो जाता है। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स का कोई मतलब नहीं होता कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। मिनिमम 4 विड्रॉल आपको महीने में कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 ATM विड्रॉल्स, ये सब उसमें रहता है। ATM कार्ड या ATM कम डेबिट कार्ड, ये बताया गया आगे। जो बेसिक सेविंग डेबिट तो उसमें तो किसी तरह का चार्ज लगेगा नहीं, ठीक है। जो BSBD अकाउंट होंगे उसमें देखिए लिखा है ना, कोई भी नॉन ऑपरेशन या एक्टिवेशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बैंक जो है उसमें फ्री हैं किसी भी तरह की वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे चेकबुक हो गया, ठीक है, मिनिमम फैसिलिटीज़ के अलावा बट ये नॉन डिस्क्रिमिनेटिव लेवल पर रहेगा। जो भी ऐसी एडिशनल फैसिलिटीज़ होंगी उनके लिए कस्टमर पास ऑप्शन होगा, ठीक है, कि उन्हें लेनी है कि नहीं लेनी है, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें मिनिमम बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ ही साथ जो एडिशनल सर्विसेज हैं उससे ऐसा नहीं है कि BSBD अकाउंट जो है वो नॉर्मल अकाउंट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जो KYC और AML की रिक्वायरमेंट है वो सब RBI के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसमें रहेंगी, ठीक है। BSBD अकाउंट में सबसे मेन चीज़ एक ये भी होती है कि जो भी आप चीज़ें ये इसमें अगर मान लीजिए किसी का अकाउंट ऑलरेडी बैंक में है तो उसे BSBD अकाउंट खोलने का 30 दिन के अंदर उस एग्जिस्टिंग अकाउंट को बंद करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट भी चलाते हो और BSBD अकाउंट में, ये दोनों फैसिलिटी नहीं मिल सकती। जो BSBD अकाउंट यूज़ करेगा वो अदर अकाउंट नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। जो ATM से आपको ट्रांजेक्शन्स करने के लिए फ्री विड्रॉल्स जो दिए गए हैं वो आप ओन बैंक या अदर बैंक के ATM से भी कर सकते हैं। स्मॉल अकाउंट के लिए बताया गया है रूल 2 क्लॉज FB में, ठीक है। स्मॉल अकाउंट मतलब क्या होता है कि ऐसा जिसमें एग्रीगेटर जो है वो सारी फाइनेंशियल ईयर की जो भी सर्विसेज होती हैं वो 1 लाख से ज़्यादा की नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब जहाँ भी आपका अकाउंट है उसको स्मॉल अकाउंट में अगर काउंट करा जा रहा है तो 1 लाख से ऊपर से ज़्यादा क्रेडिट नहीं हो सकता। विड्रॉल और जो ट्रांसफ़र्स हैं वो 10,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा के नहीं हो सकते। किसी भी टाइम में जो वो अकाउंट है उसमें 50,000 से ऊपर का बैलेंस नहीं रह सकता। ये स्मॉल अकाउंट की 3 कंडीशन है, साल में 1 लाख का क्रेडिट, 50,000 से ऊपर मिनिमम बैलेंस नहीं, मतलब मैक्सिमम बैलेंस नहीं हो सकता एट एनी गिवन टाइम, और साथ ही साथ विड्रॉल ट्रांसफ़र जो है हर महीने में 10,000 से ऊपर का नहीं हो सकता। ये कंडीशन है स्मॉल अकाउंट के लिए। रूल 2A क्या कहता है, जो उसका नोटिफिकेशन उसका, कि जो बैंक्स हैं उनको कहा गया है कि जो भी ये ऊपर बताई गई हैं FB में रूल 2 क्लॉज में उसको एडहेयर करना है यानी फॉलो करना है उसको। With this we have come to the end of the part 1. I hope you like the session. Please go and watch part 2 as well. Thank you so much for a valuable time.